मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। विशाल नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त की एक सुंदर कन्या भी थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। पीछे उसकी पत्नी राजपुरोहित के लड़के के साथ निगाहें मिलाने लगी। पुरोहित के लड़का मणिवर्मा की पत्नी को चाहने लगा। साहूकार की बेटी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम करके कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में नहीं मिले तो अगले जन्म में जरूर मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ में दुपट्टा की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी वहीं उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से उसे मिला देगी। सवेरे सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने साहूकार की बेटी से मिला। वह बेताल होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के साहूकार की बेटी का हृदय गति रुक गई और वह वहीं पर मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा वहां आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा हुआ देखकर बड़ा दुखित हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा अंधा प्यार कौन करता था? राजन ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी के प्यार करते देखकर शोक से मर गया। साहूकार की बेटी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाने के लिए कह दिया और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें एक गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसका एक दीवान था जिसका नाम था अभय चंद्र। उस दीवान की समझाने से राजा ने अपने राज में शिव और विष्णु की पूजा की। गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद करवा दिए। नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी यह काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे राज से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटा, वह बार बार जन्म लेता है और मरता भी है। इसे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक की रक्षा करनी चाहिए और सबकी भलाई करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते हैं और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घट जाती है और वे लूल्हे, लंगड़े, काने बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह पर उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार बसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मिर्गा कलौती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जाकर उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ, तब वह ठीक हो गई। इसके बाद एक दिन की बात कि तारावली ऊपर खुले सो रही थी। चांद निकला हुआ था। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले पड़ आए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मुसलों से धान कूटने की आवाज आ रही थी। सुनते ही मिर्गा कलौती के हाथ में छाले पड़ गए। इलाज हुआ, तब जाकर ठीक हुई।
इतनी कथा सुनकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में से सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मिरिंगा कौती, क्योंकि पहली दो रानियां घाव और छाले के कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मुसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में फंस गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने एक और कहानी सुना दी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।